आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ लिमिट क्रॉस वाले बड़े परेशान हैं और वो परेशान इसलिए और भी ज्यादा हैं कि जितने भी लिमिट क्रॉस वालों ने अपनी डीओबी अपडेट करवाई है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म लगवा के और अपना ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट लगवा के 24 घंटे के अंदर अंदर उनका आधार कार्ड टेक्निकल रीजन की वजह से रिजेक्ट शो हो रहा है, किसी का लिमिट क्रॉस की वजह से रिजेक्ट शो हो रहा है। इसलिए उन लोगों की परेशानी और ज्यादा बढ़ गई है और वो लोग ये सोच रहे हैं कि अभी तो हमने यूआईडीआई को मेल भी नहीं कर पाया है, अभी तो हमारे डॉक्यूमेंट की रजिस्ट्री भी नहीं हुई है और उससे पहले ही हमारी आधार अपडेट रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो गई है। तो देखिए, इसमें घबराने की कोई भी बात नहीं है। लिमिट क्रॉस का केस हमेशा रिजेक्शन के बाद ही जनरेट होता है, ये बात आप ध्यान रखना। आप अपनी कार्रवाई को पूरा कीजिए, आप यूआईडीआई को मेल भी कीजिए और आप अपने सारे दस्तावेज यूआईडीआई को जरूर भेजिए। आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। लोग मुझे व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर रहे हैं कि सर हमारा रिजेक्ट हो गया है, टेक्निकल रीजन में हमारा रिजेक्ट हो गया है डीओबी लिमिट क्रॉस में, तो अब हमारा जनरेट होगा या नहीं होगा। और जिन लोगों ने मेल कर दिया है, किसी का 2 दिन 3 दिन 4 दिन, किसी का 1 महीना तक यूआईडीआई की तरफ से कोई रिप्लाई भी नहीं आया है, जिन लोगों का मेल के बाद रिप्लाई नहीं आया है वो 1947 पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं या फिर दोबारा यूआईडीआई को मेल कर सकते हैं और उसमें स्क्रीनशॉट ऐड कर सकते हैं जो उन्होंने पहले मेल किया था और उसमें वो अपनी बात लिख सकते हैं कि हमने इस डेट को मेल किया था, इसका आपने रिप्लाई नहीं किया, एसआरएन नंबर अभी तक जनरेट नहीं हुआ। तो जिन लोगों का टेक्निकल रीजन में रिजेक्शन हो रहा है ना, मेरी काफी ऑपरेटर से बात हुई है, उनका कहना यही है कि इस वक्त डेट ऑफ बर्थ जिसकी भी बदली जा रही है, चाहे वो फर्स्ट टाइम हो या सेकंड टाइम हो या 3 टाइम हो, ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट हो या मार्कशीट हो, सभी का डेट ऑफ बर्थ लगभग 99% लोगों का डीओबी जब अपडेट किया जा रहा है और यूआईडीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पे जब अपडेट का स्टेटस चेक किया जा रहा है तो रीजन यही आ रहा है, योर आधार एनरोलमेंट रिक्वेस्ट हैज बीन रिजेक्टेड ड्यू टू टेक्निकल रीजन, काइंडली कॉन्टेक्ट यूआईडीआई रीजनल ऑफिस हेल्पलाइन ऑन 1947। तो जिन लोगों का फर्स्ट टाइम डीओबी चेंज हो रहा है और उनका भी यही रीजन आ रहा है तो वो भी 1947 पे कॉल करके कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं। अगर कंप्लेंट दर्ज ना भी करवाएंगे तो 15 दिन 10 दिन या 20 दिन या फिर 1 महीना 2 महीने में ये दोबारा से प्रोसेस में जाएगा डाटा, क्योंकि ये टेक्निकल रीजन जो है वो सर्वर का इशू होता है। इसलिए घबराने की कोई भी बात नहीं है। जो लोग लिमिट क्रॉस वाले हैं वो अपनी डीओबी अपडेट करवा के आए हैं, उन्हें चाहिए कि वो अपना सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, अपनी एनरोलमेंट स्लिप जो आधार सेंटर से उन्हें मिली है और अपना ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट और चाहे तो हाई स्कूल की मार्कशीट या कोई भी एक और प्रूफ ऑफ बर्थ ऐड कर सकते हैं और अपना आधार कार्ड बिल्कुल कलर एचडी में पूरी पीडीएफ फाइल बनानी है और यूआईडीआई के इस ईमेल आईडी पर ईमेल कर देना है अपना लेटर लिख के। लेटर लिखने का तरीका मैंने बता दिया था। फिर भी जिन लोगों को नहीं समझ में आया है, डिस्क्रिप्शन में सारी वीडियोस के लिंक दिए गए हैं, क्लिक करके आसानी के साथ देख सकते हैं। जो लेटर यूआईडीआई को लिखना है उसमें बड़े ही शॉर्ट अंदाज में आपको अपनी बात रखना है, कम शब्दों में बड़ी बात कहना है, ठीक है। ज्यादा लंबा चौड़ा ईमेल नहीं लिखना है, किसी को फुर्सत नहीं है आपका इतना लंबा चौड़ा 4-5 पेज का ईमेल पढ़े। तो अगर आपका टेक्निकल रीजन में या लिमिट क्रॉस में रिजेक्ट हो गया है डीओबी लिमिट क्रॉस अपडेट रिक्वेस्ट, तो घबराने की जरूरत नहीं है, वेट कीजिए, धैर्य बनाए रखिए, दोबारा से आपका डाटा प्रोसेसिंग में जाएगा। और अगर मेल नहीं आया है तो दोबारा मेल करके आप अपना जवाब चाह सकते हैं। और अगर जिनका मेल आ गया है और उन लोगों को ये लग रहा है कि उनके लिमिट क्रॉस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, वो सिंपली 1947 पर कस्टमर केयर से बात करके सारी जानकारी ले सकते हैं या ईमेल में रीजनल ऑफिस का नंबर भी देते हैं। आप देख सकते हैं ईमेल में रीजनल ऑफिस का जो नंबर दिया जाता है आप उस पर भी कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। किसी भी तरीके से आपको सटीक जानकारी नहीं मिल रही है तो आप आरटीआई कर सकते हैं और आप उसमें अपने सबूत अटैच कर सकते हैं और जानकारी मांग सकते हैं कि हमने इस डेट को अपना लेटर भेजा था या हमने अपने दस्तावेज ईमेल किए थे आपको, आपने अभी तक हमें कोई रिप्लाई क्यों नहीं किया, क्या कार्रवाई की जा रही है हमारे काम पर। या फिर आप सिंपली पीजी पोर्टल पर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं या फिर आप सिंपली एक लेटर भी लिख सकते हैं अपने रीजनल ऑफिस को और उसमें अपने सारे सबूत आप अटैच कर सकते हैं और उनसे जवाब मांग सकते हैं। तो अगर आपका टेक्निकल रीजन में रिजेक्ट हुआ है तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि सब्र करना है, इंतजार करना है। तो मुझे उम्मीद है कि मैं आप लोगों को समझा पाया होऊंगा और आप समझ पाए होंगे। तो आप जल्दी से इस वीडियो को और लोगों में शेयर कर दो ताकि उन लोगों के नॉलेज में भी इजाफा हो जाए और जो लोग दर दर भटक रहे हैं, अपना रुपया पैसा खर्च कर रहे हैं, उनका समय और पैसा दोनों बचाया जा सके।